गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकेंड पेपर का अगला चैप्टर हम आज पढ़ेंगे। आपका इसके पहले हेलो एल्केन और अल्कोहल फिनॉल और ईथर, ये दो चैप्टर पूरे हो चुके हैं। आज उसके आगे आप पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर आज आपका शुरू होगा। अल्कोहल फिनॉल ईथर और हेलो एल्केन समाप्त हो चुका है। उसके सवाल भी कराए गए हैं। फिर भी आप लोग सवाल सॉल्व करते रहिए। कहीं दिक्कत आती है तो आप उसको डिस्कस कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपको उसका आंसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अगला चैप्टर आप पढ़ें एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस चैप्टर में कुछ बेसिक टर्म हम आपको पहले बता दे रहे हैं। इसके बाद फिर इनके वर्गीकरण, नामकरण और फिर समावयता, और फिर इसमें आएगी आपकी प्रिपरेशन शुरू होगा। तो इस टर्म में पहले देखो, एक टर्म आता है कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप, ये आता है एक टर्म। कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड लगा हो। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कार्बोनिल। अब ये आपका कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल ऑक्सीजन है, सी डबल बॉन्ड वो समूह को हम बोलते हैं कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह में जो आपका कार्बन है उससे देखो दो वैलेंसी आपकी डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन से जुड़ा है। इसके बाद दो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हैं। अगर एक वैलेंसी इसकी एल्किल ग्रुप दूसरी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो, या दोनों वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो, तो इस दशा में बनने वाले कंपाउंड का नाम होता है एल्डिहाइड। पुनः ध्यान दीजिए, कार्बोनिल कार्बन से एक एल्किल समूह और हाइड्रोजन लगा हो तो आपको एल्डिहाइड कहा जाएगा। अदरवाइज दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन से लगी हो तो आपको एल्डिहाइड कहा जाएगा। ध्यान ये रहे कि ये केवल फॉर्मेल्डिहाइड के केस में ऐसा होता है, बाकी और इससे ऊपर के सदस्य जो एल्डिहाइड होते हैं उनमें कार्बन की एक वैलेंसी एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई होती है। ऐसे ही सेम कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसी यदि एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई होगी, एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई होगी, या आपका यही हो सकता है, यहाँ भी वही दशा हो सकती है। एल्किल ग्रुप की जगह पे अगर एरिल ग्रुप ले लिया जाए तो भी आपका एल्डिहाइड है। यहाँ भी एल्किल ग्रुप की जगह पे अगर एरिल ग्रुप ले लिया जाए तो भी आपका क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। ध्यान ये रहे कि एल्डिहाइड में क्या होता है, एक एरिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ देखो कीटोन की क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं। दोनों एल्किल ग्रुप हों, ये भी समान हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं दोनों बार। एक एरिल एक एल्किल लगा हो, या दोनों एरिल लगे हों, दोनों ही ग्रुप कैसे हों, एरोमेटिक ही लगे हों। इस दशा में जो आपको नजर आ रहा है ये क्या होंगे, आपके कीटोन होंगे। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, कार्बोनिल ग्रुप से यदि एक एल्किल ग्रुप एक हाइड्रोजन लगा हो तो उसको एल्डिहाइड बोलेंगे, या एक एरिल ग्रुप एक हाइड्रोजन लगा हो तो उसको एल्डिहाइड बोलेंगे। बस अंतर क्या होगा इसमें
कि एक एल्किल ग्रुप और एक एरिल ग्रुप, ध्यान दीजिए एल्किल ग्रुप लगा है तो इसको हम एलिफैटिक एल्डिहाइड बोलेंगे, एरिल ग्रुप लगा है तो इसको हम एरोमेटिक एल्डिहाइड बोलेंगे। दोनों एल्किल ग्रुप लगे हों तो इसको हम एलिफैटिक कीटोन बोलेंगे। एक एल्किल एक एरिल एक एल्किल लगा हो तो एल्किल एरिल कीटोन बोला जाएगा, और दोनों की एरिल लगे हों तो ये डाई एरिल कीटोन बोले जाएंगे। तो ये आपके एरोमेटिक हैं, ये आपका एलिफैटिक है। ठीक, अब चलो ये तो कार्बोनिल कंपाउंड की बात हो गई, कार्बोनिल ग्रुप क्या होते हैं, फिर एल्डिहाइड क्या होते हैं और कीटोन क्या होते हैं। डेफिनेशन में क्या देंगे, कार्बोनिल कार्बन से या कार्बोनिल समूह से जब एक एल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन जुड़ा हो, या जब एक एरिल ग्रुप एक हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसको एल्डिहाइड बोलेंगे। कार्बोनिल कार्बन से दोनों तरफ एल्किल ग्रुप लगे हों, या एक एल्किल एक एरिल लगा हो, या दोनों तरफ एरिल ही लगे हों, इनको हम कीटोन बोलेंगे। ध्यान ये रहे कि एरिल ग्रुप लग जाने की वजह से इसको एरोमेटिक बोला जाएगा, और एल्किल ग्रुप लगने की वजह से इसको एलिफैटिक बोला जाएगा। ये तो हो गई आपकी एल्डिहाइड और कीटोन की डेफिनेशन। अब चलिए इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे की बात क्या है कि इसका क्लासिफिकेशन है। तो इसमें 2 पॉइंट बनाएंगे। ए पॉइंट लिखेंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का वर्गीकरण। एक पॉइंट आपका ये रहेगा कि एल्डिहाइड का वर्गीकरण, केवल इसमें एल्डिहाइड की बात करेंगे। तो एल्डिहाइड को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। एक का नाम है एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड, और दूसरे का नाम है एरोमेटिक एल्डिहाइड। एलिफैटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये हो गई बात। अब देखो एलिफैटिक में क्या कहेंगे, एरोमेटिक में क्या कहेंगे। कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ, कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ क्या है, देखो C डबल बॉन्ड है, दोनों तरफ 2 वैलेंसी यदि आपकी खाली है, तो जब एक तरफ एल्किल ग्रुप एक तरफ हाइड्रोजन लगे होते हैं तो इसको हम कहते हैं एलिफैटिक एल्डिहाइड, एक्सेप्ट इसको छोड़ के फॉर्मेल्डिहाइड को। फॉर्मेल्डिहाइड को देखेंगे तो दोनों तरफ हाइड्रोजन लगे होते हैं, जबकि इसके अतिरिक्त ये सभी एक एल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन रखते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, एलिफैटिक एल्डिहाइड। अब देखो, या इसी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब एल्डिहाइडिक समूह, ये देखो CHO है, CHO समूह किसका है, एल्डिहाइड का, तो जब एल्डिहाइडिक समूह से एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है तो इसे एलिफैटिक एल्डिहाइड कहते हैं, एक्सेप्ट, ये हमेशा याद रखिएगा, एक्सेप्ट या फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है। एरोमेटिक की बात करें तो ऐसे एल्डिहाइड जिसमें एल्डिहाइडिक समूह से, एल्डिहाइडिक समूह क्या है, RCHO, ऐसे एल्डिहाइड जिसमें एल्डिहाइडिक समूह से एरोमेटिक रिंग जुड़ी होती है, एरोमेटिक रिंग जुड़ी होती है, उसे एरोमेटिक एल्डिहाइड कहते हैं। AR जो हम लिख रहे हैं शार्ट में, इसका अर्थ होता है एरोमेटिक, और एरोमेटिक रिंग का मतलब क्या है, C6H6 बेंजीन, और जब ये किसी कार्बन से जुड़ता है एक हाइड्रोजन लेस हो जाता है, ये है C6H5, जिसको आप फेनिल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दो बच्चों
कि जब एल्डिहाइडिक कार्बन से या एल्डिहाइडिक समूह से कोई एरोमेटिक रिंग जुड़ी होती है तो इसे हम एरोमेटिक एल्डिहाइड कहते हैं। ध्यान दीजिए कि यह जो रिंग है ये दो तरीके से जुड़ सकती है। एल्डिहाइडिक ग्रुप रिंग से दो तरीके से जुड़ सकते हैं। जैसे कैसे हो सकता है, एक तो देखो ये रिंग है आपकी, इससे डायरेक्ट जुड़ा है CHO। एक तरीका यह है कि रिंग होगी, रिंग से कोई पार्श्व कार्बन होगा और उससे जुड़ा है। ये ऐसी स्थिति में देखो ये सीधे सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा है, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। इसका नाम है फेनिल एसीटल्डिहाइड। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड की कंडीशन दो दिख रही है, एक तो एल्डिहाइडिक ग्रुप रिंग से सीधे जुड़ा है, एक तो एल्डिहाइडिक ग्रुप रिंग से सीधे ना जुड़ के कोई पार्श्व श्रृंखला का कार्बन है उससे जुड़ा है। तो दो स्थिति उत्पन्न होती है एरोमेटिक एल्डिहाइड में। एक बार पुनः रिवीजन कर लीजिए। जब कार्बोनिल कार्बन से एक एल्किल ग्रुप एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो इसको एलिफैटिक एल्डिहाइड कहते हैं, या जब एल्डिहाइडिक समूह से केवल एल्किल समूह जुड़ा होता है तो इसको एल्डिहाइड एलिफैटिक एल्डिहाइड कहेंगे, और जब एल्डिहाइडिक समूह से बेंजीन रिंग जुड़ी होती है तो इसको हम एरोमेटिक एल्डिहाइड कहते हैं। अब ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो ये है कि बेंजीन रिंग डायरेक्ट अटैच है, और दूसरी कंडीशन ये है कि जब बेंजीन रिंग जिस कार्बन से जुड़ी है उस कार्बन से CHO ग्रुप अटैच हो। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड की दो कंडीशन, एक तो ये कि CHO ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है, और दूसरा ये कि CHO ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्ट ना जुड़ के कोई पार्श्व श्रृंखला के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए एरोमेटिक एल्डिहाइड। हाँ, यहाँ एग्जाम्पल आप क्या क्या ले सकते हैं, देखो R की जगह पे लिख सकते हैं CH3 CHO, नहीं तो हम लिख सकते हैं C2H5 CHO, मतलब कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं, केवल एल्किल ग्रुप ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके एल्डिहाइड के वर्गीकरण में केवल दो ही है, एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो आप हेडिंग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो कंडीशन है मैंने आपको बता दी। अब आप हेडिंग नंबर B बनाइए, कीटोन का वर्गीकरण। अब कीटोन का वर्गीकरण पढ़िए। कीटोन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन। तो कीटोन के वर्गीकरण में देखो स्थिति क्या है कार्बोनिल ग्रुप के पास, कि कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है उसके दोनों वैलेंसी किससे जुड़ी है, एल्किल ग्रुप से। ये R, अब सपोज दैट इसको मैं R' मान रहा हूं, तो R और R' बराबर भी हो सकते हैं, अदरवाइज R और R' बराबर नहीं भी हो सकते हैं। तो इस दशा में ध्यान दो, अगर ये R और R' बराबर है तो इस कंडीशन का नाम होता है सममित। सममित जब ये बराबर नहीं होते हैं तो इस घटना का नाम है असममित। ये असममित है, और जब ये असममित है और जब R और R' बराबर होते हैं तो ये सममिति है। तो सबसे पहले कीटोन के वर्गीकरण में फर्स्ट पॉइंट होगा आपका सममित। सममित कीटोन।
सममित कीटोन। इसमें क्या लिखेंगे, कंडीशन देख लो। लिखेंगे जब R तथा R गैस दोनों समान होते हैं, जब R और R डैश दोनों समान होते हैं, या क्या लिख सकते हैं कि कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ लगने वाले एल्किल ग्रुप समान प्रकार के होते हैं। ऐसे कीटोन जिसमें कार्बोनिल कार्बन से दोनों तरफ जुड़ने वाले एल्किल समूह एक समान प्रकार के होते हैं तो उन्हें सममित कीटोन कहते हैं। जैसे देखो CH3 COCH3, ये आपका सममित हो गया, एलिफैटिक है, एलिफैटिक कीटोन है और एरोमेटिक कीटोन है। सममित और असममित इस तरीके की बात है। तो देखो सममित क्या है, R और R डैश इक्वल हो, या देखो C6H5CO C6H5, दोनों तरफ ग्रुप बराबर है तो ये आपके किस में आएंगे, सममित में। सेकंड देखो असममित कीटोन, असममित होने में इसी का उल्टा हो जाएगा। जब R और R डैश आपस में इक्वल नहीं, इनको हम क्या बोलेंगे, असममित। ऐसे कीटोन जिसमें कार्बोनिल कार्बन से जुड़ने वाले दोनों ग्रुप क्या हो, आपके एक समान प्रकार के ना हो, जैसे CH3 CO C2H5 या CH3 CO C6H5। इस दशा में जो कंपाउंड दिख रहे हैं आपके, ये असममित कीटोन होंगे। जब कार्बोनिल कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूह भिन्न टाइप के होते हैं, इनको हम बोलेंगे असममित कीटोन। थर्ड पॉइंट देखिए, एलिफैटिक कीटोन। एलिफैटिक कीटोन, इसको क्या बोलेंगे, ऐसे कीटोन जिसमें कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ जुड़ने वाले समूह केवल एल्किल ग्रुप होते हैं, ना कि एरिल। ध्यान दो बच्चों, यहाँ मैंने एरिल ग्रुप भी जोड़ा है, C6H5 एरिल ग्रुप है ये। तो सममित और असममित में ये नहीं बताया गया है कि एलिफैटिक हो कि एरोमेटिक हो, इसकी बात नहीं है। लेकिन यहाँ देखो बात आई एलिफैटिक की, तो एलिफैटिक में केवल एल्किल ग्रुप ही चलेंगे, एरिल ग्रुप आपके नहीं चलेंगे। तो एलिफैटिक कीटोन किसे बोलेंगे, जब कार्बोनिल समूह के कार्बन से जुड़े केवल एल्किल समूह होते हैं तो उनको हम कहेंगे एलिफैटिक कीटोन। ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा कि जब कार्बोनिल समूह से केवल एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एलिफैटिक कीटोन। लाइक एच क्या होगा, CH3 CO CH3 CH3 CO C2H5 C2H5 CO C2H5, ये सभी आपके किस में आएंगे, ये सभी आएंगे एलिफैटिक में। यहाँ ये नहीं मतलब है कि सममित है कि असममित है, बस केवल किस में रखेंगे, एलिफैटिक में। पॉइंट नंबर 4, एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक कीटोन किसे कहेंगे, जब कार्बोनिल समूह के कार्बन से, देखो ये स्थिति है सममित वाले में, एग्जांपल आपके सामने एरोमेटिक का है। कार्बोनिल कार्बन से एरोमेटिक कीटोन की कंडीशन 2 है। एरोमेटिक कीटोन की कंडीशन 2 है, कार्बोनिल समूह के कार्बन से
अगर जुड़ने वाले ग्रुप, जैसे देखो ये है कार्बनिक समूह का कार्बन, तो इसमें से अगर एक R हो और दूसरा AR, तो ये भी एरोमेटिक कीटोन है। कार्बोनिल समूह के कार्बन के दोनों तरफ केवल AR हो, तो ये भी आपका क्या है, एरोमेटिक कीटोन है। इस स्थिति में नाम क्या होगा कि एरोमेटिक कीटोन आर ऑफ टू टाइप, ये दो प्रकार के होते हैं। यहाँ देखो क्या है, एल्किल एरिल कीटोन, और यहाँ क्या है, डाई एरिल कीटोन। ठीक, तो देखो एरोमेटिक कीटोन दो टाइप के, क्या होगा, लिखेंगे एल्किल एरिल कीटोन, और यहाँ लिखेंगे डाई एरिल कीटोन। ठीक, तो एरोमेटिक कीटोन दो टाइप के, एल्किल एरिल कीटोन और दूसरा है डाई एरिल कीटोन। चलो देखो एल्किल एरिल, ये है, इसके नीचे लिख लीजिए एल्किल एरिल कीटोन, ये एल्किल एरिल कीटोन है। अब इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल CH3COC6H5, नाम क्या होगा, मेथिल फेनिल कीटोन। इसका नाम क्या होगा, मेथिल फेनिल कीटोन। यहाँ सब आप लोग नाम जान रहे हैं। यहाँ क्या है, डाईफेनिल कीटोन, यहाँ डाईमेथिल कीटोन, IUPAC में जिक्र करेंगे अभी। यहाँ क्या, एथिल मेथिल कीटोन, यहाँ मेथिल फेनिल कीटोन, यहाँ क्या लिखेंगे, डाईमेथिल कीटोन, यहाँ एथिल मेथिल कीटोन, यहाँ डाईएथिल कीटोन। ठीक, अब चलो वहाँ देखो, इस तरफ ये भी हो सकता है कि C2H5 लगा हो, C2H5CO C6H5, यहाँ क्या होगा, एथिल फेनिल कीटोन। ये सभी किसके एग्जाम्पल में हैं, एल्किल एरिल कीटोन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको यूज करेंगे। और दूसरा आपका देखो क्या है, ये पहला है, दूसरा है ArCOAr, नाम क्या है इसका, डाई एरिल कीटोन। अब डाई एरिल कीटोन के एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, देखो C6H5CO C6H5, इसका नाम क्या होगा, डाईफेनिल कीटोन। केवल एक ही है इस टाइप का, डाईफेनिल कीटोन। इसी को बेंजोफिनोन के नाम से भी जानते हैं, डाईफेनिल कीटोन, और इसी का नाम है बेंजोफिनोन। इस तरीके से आप लोग एल्डिहाइड और कीटोन का क्लासिफिकेशन कर चुके। इतने टाइप का होगा एल्डिहाइड, दो टाइप, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक एल्डिहाइड में क्या होगा, केवल एल्किल ग्रुप लगे होंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करेंगे तो एरोमेटिक रिंग होगी, वह दो टाइप से हो सकती है। क्या कि एल्डिहाइडिक समूह बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है। दूसरी स्थिति क्या कि एल्डिहाइडिक समूह बेंजीन रिंग से जुड़े किसी कार्बन के साथ जुड़ा है। तो दो तरीके से हो सकता है, कीटोन में आएंगे तो सममित कीटोन, असममित कीटोन, एलिफैटिक कीटोन और एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक में दो टाइप का आ जाएगा, एल्किल एरिल कीटोन और डाई एरिल कीटोन। तो इस तरीके का हो गया आपका एक क्लासिफिकेशन, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन का था। इसके बाद हम अगला टर्म बात करेंगे इसके नामकरण से रिलेटेड, IUPAC नामकरण से रिलेटेड बात की जाएगी।
तो आपको मालूम है कि एल्डिहाइड का नाम कैसे लिखते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे नामकरण। नामकरण एल्डिहाइड और कीटोन का कैसे लिखते हैं। CHO ग्रुप है तो इसमें अल जोड़ते हैं और CO ग्रुप है तो इसमें ओन जोड़ते हैं। ये अंतर क्या होता है कि यहाँ से नंबरिंग शुरू होती है, प्रथम अंक इसे ही देते हैं, लेकिन कीटोन में कहाँ से करते हैं, जहाँ से CO ग्रुप नजदीक आपका पड़ता है जिस तरफ से, उसी तरफ से नंबरिंग शुरू होती है। ठीक, तो इस दशा में कुछ एग्जाम्पल है जो कि आपके अनसाइंड पेपर में आए हुए हैं, उनको IUPAC नॉमेनक्लेचर में दे दिया जा रहा है। तो चलिए नोट करिए। फर्स्ट पॉइंट IUPAC नॉमेनक्लेचर आपका फर्स्ट पॉइंट देखो, इसमें है पहला CH3CO CH2 का 4 CH3 पहला है। दूसरा दिया है CH3 CH2 CHBr CH2 CHO, यहाँ लगा है CH3। तीसरा है CH3 CH2 का 5 CHO, और चौथा है PH CH डबल बॉन्ड CH CHO, और पांचवा है ऐसे CHO, और छठा है PH CO PH। इस तरीके से दिया गया है। तो हम उनका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखा जाएगा। ये 6 क्वेश्चन हैं जो कि आपके सारे पेपर में आए हुए। देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं। CH2 का 4 है ना, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CO CH2 का 4 है तो 4 टाइम्स CH2 लिख लेंगे, और फिर CH3 लिख लेंगे। ये कीटोन है बच्चों, असममित कीटोन है, ध्यान दो, ये असममित कीटोन है। इसके नामकरण में क्या करेंगे, जहां से CO नजदीक होगा वहां से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की चेन है। दूसरे पे C डबल बॉन्ड लगा है, C डबल बॉन्ड को यानी कि कीटोन जोड़ना है, तो क्या लिख लेंगे, 7 कार्बन है लिख लेंगे हेक्ट। दूसरे पे ओन लगा है तो 2 ओन, हेक्ट 2 ओन या हेक्टेनोन 2, जो भी लिखना चाहिए। यहाँ देखो CHO ग्रुप से नंबरिंग शुरू करनी है, आपको बताया गया था कि CHO ग्रुप से नंबरिंग शुरू होगी। तो इस क्रम में 1 2 3 4 5 6, 4 पे क्या है ब्रोमीन, 2 पे क्या है मेथिल। क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो 2 मेथिल, 4 ब्रोमो 2 मेथिल, और 6 कार्बन है तो हेक्स, और पहले पेयर लगा क्या लिखेंगे, हेक्सेन। यहाँ ऐसे भी लिख सकते थे आप हेक्सेन 1 हल, 4 ब्रोमो 2 मेथिल हेक्सेन। यहाँ आ जाओ, इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 का 5 है तो 5 बार CH2 लिखेंगे, ये हो गया 5 बार CH2 और CHO ऐसे।
अब यहाँ देखो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। तो यहाँ क्या होगा, है 1 पेयर लगा है 1 पर, यानी कि नाम क्या लिख लेंगे, हेप्टेनम। हेप्टेनम। यहाँ आ जाओ 1 2 3। पीएच का मतलब क्या होता है, फेनिल, और फेनिल को किससे डिनोट करते हैं, C6H5 से। ऐसे भी हो सकता है CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। यही है, नंबरिंग कर लो 1 2 3। तीसरे पे ये ग्रुप है फेनिल, नाम क्या होगा, 3 फेनिल। 3 फेनिल। और फिर देखो दूसरे पे डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन है, तो लिख लेंगे 3 फेनिल प्रो 2 इन 1 अल। 3 फेनिल प्रोपीन 2 1 अल, या फिर 2 प्रोपीनल, या प्रो 2 इन 1 अल, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। यहाँ देखो ये जब कंडीशन आ जाए, ये जब कंडीशन आ जाए एलिसाइक्लिक वाली, तो यहाँ कार्ब एल्डिहाइड होता है, तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सिल कार्ब एल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सिल कार्ब एल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सिल कार्ब एल्डिहाइड इसका नाम होगा। और इसको देखो, अभी हमने बताया कि पीएच को हम C6H5 लिखते हैं, तो क्या है C6H5CO और फिर C6H5। CO के दोनों तरफ C6H5 है, तो इसको नाम देते हैं डाइफेनिल। डाइफेनिल मेथेनोन, CO लगा है एक कार्बन, डाइफेनिल मेथेनोन। डाइफेनिल मेथेनोन, और इसी डाइफेनिल मेथेनोन को हम क्या नाम देते हैं, डाइफेनिल कीटोन, साधारण नाम। स्क्रीनशॉट लीजिए, ये 6 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके बोर्ड में, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसके बाद तब हेडिंग डालो समावयता। समावयता, आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड और कीटोन। तो आइसोमेरिज्म में देखो ये 2-3 टाइप की समावयता दिखाते हैं, श्रृंखला समावयता भी दिखाते हैं, स्थान समावयता भी दिखाते हैं, और क्रियात्मक समावयता भी दिखाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलो देखो, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कुछ आपको, इसी से स्पष्ट हो जाएगा कि एल्डिहाइड या कीटोन ये किस तरीके की आइसोमेरिज्म प्रदर्शित कर रहे हैं। कंपाउंड है C4H8O, ये यौगिक है, किसी यौगिक का फार्मूला है। तो इसमें देखो बच्चों 2 तरीके से हम इसको ड्रा करेंगे। यहाँ देखो लिख सकते हैं हम CH3 CH2 CH2 CH2। एक फार्मूला इसका ये बना C4H8O, काउंट करो पूरा है। और एक फार्मूला इसका ये भी बनता है, देखो C4H8O वहां भी बना। दूसरा देखो देखो यहां पर भी C4H8O नजर आ रहा है। और यहां भी देखो C4H8O नजर आ रहा है। ठीक, तो ये जो कंपाउंड है किसी यौगिक का फार्मूला है। ये कंपाउंड 2 तरीके से आइसोमेरिज्म आपकी शो कर रहा है। ठीक, कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो यहाँ ध्यान दो, क्रियात्मक समूह समान है, लेकिन कार्बन की श्रृंखला में क्या है, अंतर है।
तो ये कौन सी समावयता हो गई? श्रृंखला समावयता। 11th में आपको समावयता पढ़ाई गई होगी। तो देखो ये श्रृंखला समावयता है। जब कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र एक समान हों परंतु उनमें कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में भिन्नता के कारण समावयता पाई जाए तो इसे श्रृंखला समावयता कहते हैं। तो देखो ये दोनों आपस में श्रृंखला समावयता दिखा रहे हैं। यहां आ जाइए, यहां आ जाओ। देखो एक में CO क्रियात्मक समूह है, एक में CHO क्रियात्मक समूह है, यहाँ और यहाँ देखिए। तो इसका मतलब क्या है? यौगिक के अणुसूत्र तो एक समान है परंतु उनके क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हैं। तो इस प्रकार की समावयता का नाम होता है क्रियात्मक समावयता। तो देखो एल्डिहाइड दो तरीके की समावयता इसी में प्रदर्शित कर दिया। एक आपका श्रृंखला समावयता दिखा रहा है और एक आपका क्रियात्मक समावयता दिखा रहा है। ठीक, C4H8O स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दूसरा कंपाउंड देखो, C5H10O। तो इसमें देखो केवल एक दिखेगा, इसमें देखो C5H10O, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2 और CH3 काउंट करो। C5H10O यहाँ भी है और एक देखो CH3, CH2, CO, CH2, CH3 यहाँ देखो C5H10O वहाँ भी नजर आ रहा है। तो ये दोनों आपस में किस तरीके की समावयता प्रदर्शित कर रहे हैं? दोनों यौगिकों के अणुसूत्र समान हैं, दोनों के क्रियात्मक समूह समान हैं। तो दोनों में केवल क्या स्थिति बदल रही? कार्बन नंबर 2 पे CO है, यहाँ कार्बन नंबर 3 पे CO है। ये आपस में क्या कहलाएंगे? स्थान समावयवी। और इस घटना का नाम क्या होगा? स्थान समावयता। ये आपकी स्पष्ट हो गई स्थान समावयता। इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में 3 तरीके की आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म में स्थान समावयता, क्रियात्मक समावयता और क्या था आपका? श्रृंखला समावयता। 3 टाइप की समावयता प्रदर्शित करते हैं कौन? एल्डिहाइड और कीटोन। अगली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, एलिफैटिक एल्डिहाइड तथा कीटोन। एलिफैटिक एल्डिहाइड तथा कीटोन के निर्माण की विधि। देखो इसको हम 2 पार्ट में आपको पढ़ाएंगे। एलिफैटिक एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन एक जगह बताएंगे और एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन एक जगह बताया जाए। एलिफैटिक एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी एक जगह, एरोमेटिक की एक जगह बता देंगे। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड चलेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड आपका अलग रहेगा। ठीक, तो आपकी अगली हेडिंग है एलिफैटिक एल्डिहाइड तथा कीटोन के निर्माण की विधि। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी प्रिपरेशन पढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। तो आज के लिए आप लोग इतना तैयार रखिए। धन्यवाद।